सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। पूरी तिलकम ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले भाल विदुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। ओम हरि ओम। हे हनुमान दया के निदान सुजान सुनिए बिनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखूं तुम मोरी। श्रीमद् भागवत चरित्र चहो कछु भाकन की जय सहाय कृपा निधि मोरी। श्री बांके बिहारी चरित्र चहो कछु भाकन की जय सहाय कृपा निधि मोरी। अवदास निराश पुकार करे करुणा करियाऊं तुम वर जोरी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा पंचदशोऽध्याय अर्थात 15वां अध्याय हिंदी में आरंभ कर रहा हूं। वर्णन आज महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक का है। राजा वेन के जांघों को मथने के बाद कौवे के समान काला और तांबे के समान केस वाला एक बौना पुरुष प्रकट हुआ था, जिसका वर्णन मैंने किया। बाद में उसी बेन का दाहिने हाथों को मथने के बाद महाराज पृथु का आविर्भाव हुआ है, जो साक्षात श्री हरि भगवान नारायण के अंश हैं। और उनके साथ एक स्त्री भी प्रकट हुई है, जो स्वयं महालक्ष्मी हैं, शक्ति की अवतार हैं, जिनका वर्णन मैं अभी आपके सामने करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, अथ तस्य पुनर्विप्रेर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समापद्यत। विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा की बेन की भुजाओं का मंथन किया, तब उसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषियों ने उन जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा, एष विष्णुर्भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान पायिनी।
अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्त्रवा। ऋषि ने कहा यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अन्नपायिनी जो कभी अलग होने वाली नहीं है, अर्थात महालक्ष्मी जी का ही, महालक्ष्मी जी के शक्ति का अवतार है। इसमें से जो पुरुष है वह सुयश का प्रथम विस्तार करने वाला है। विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथ्वी का विस्तार पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली, ये जो सुंदर दांतों वाली है एवं गुण और आभूषणों से को भी विभूषित करने वाली है, सुंदरी है, इन पृथ्वी को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया है। अंशावतार ग्रहण के अंश से ही उनका अवतार लिया है, अर्थात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। और यह अर्ची के रूप में जो भगवान निरंतर भगवान की सेवा करने वाली है, वह नित्य सहचरी महालक्ष्मी की अवतार है। तब मैत्रेय जी फिर कहते हैं कि विदुर जी प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगु मोमोचो सुमनोधरा सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः शंख तुर्य मृदंगाद्या ले दुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजगमुर देवर्षि पितॄणां गणां। विदुर जी कहते हैं कुछ समय, क्षमा कीजिएगा, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्प की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरही मृदंग और दुदुम्बी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितरगण अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ भी पधारे और उन्होंने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उनकी सामग्री जुटाने में लग गए। उसी समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के भेंट प्रदान किया, भेंट दिया। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के समान वो जान पड़ते थे।
वीर विदुर जी उन्होंने उन्हें अर्थात पृथु को कुबेर जी ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र प्रदान किया, जिससे निरंतर जल की फुहारा जिसको हम लोग कहते हैं झरती रहती है। वायु ने दो चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड दिया, ब्रह्मा ने वेदमय कवच दिए और सरस्वती ने सुंदर हार। विष्णु भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने अविचल संपत्ति दान दिया और अविचल संपत्ति, और भगवान रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोष वाले तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाला ढाल दिया। चंद्रमा ने अमृत में अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा को कहा जाता है। तो त्वष्टा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, केवल वो ऐसी पादुका थी कि केवल उस पर पैर रखते ही इच्छित जगह पर, गंतव्य पर वह पहुंचा देता है। ऐसी पादुकाएं, योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादी ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां उन्हें प्रदान किया। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग दे दिया। जहां कहीं भी वे जाना चाहें वे निकल सकते थे। तो बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिया। इसके पश्चात जो सूत थे, मागध थे, बंदीजन थे, जो राजा का यशगान का गाया करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर ये जो बेन पुत्र थे, पृथु, परम प्रतापी राजा पृथु जो थे, हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बोला, भो सुते मागध सौम्य वंदिल, लोके धुना स्पष्ट गुण समेशा, किमाश्रयो में स्तवैक योजतां, मामय्यवोवल्वि तथा गिरो वः, तस्मात् परोक्षे मधुपश्रुतान्यलं, करेष्यथ स्तोत्रमपि च वाच। सत्योत्तम श्लोक गुणानुवादे, जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या। ऋतु ने कहा कि सौम्य सुत, हे मागधगण, हे वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट हुआ नहीं है। मैंने तो अभी तक कोई ऐसा कार्य किया नहीं है, फिर किन गुण को लेकर मेरी स्तुति करने आए हो? मेरे द्वारा कोई वैसी कार्य नहीं की गई है जिससे मैं उसे स्वीकार करूं। फिर मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो।
मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण, जो छिपे हुए गुण हैं, वह जब प्रकट हो जाएं, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से, शायद अतः संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य को हमेशा बचना चाहिए। मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही करते होंगे, कारण वह उस गुण के योग्य है कि नहीं। अगर झूठी उसकी बड़ाई की जाती है और वह प्रसन्न होता है, कौवे की तरह पंख फैला लेता है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि उस योग्य है या नहीं। पूर्ववासी समाजवासी क्या उसकी इस प्रसन्नता में संलग्न होंगे, खुश होंगे, या उनका अपमान या तिरस्कार भरी दृष्टि से देखेंगे। तो इस प्रकार की स्तुति से मनुष्य को वंचना की जाती है। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, गलत समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते और अपनी प्रशंसा में मग्न होना भी नहीं चाहिए। इससे यश का क्षय हो जाएगा, धर्म का क्षय हो जाएगा, पुण्य का क्षय होगा। इसलिए सामान्य मनुष्य बहुत सावधान रहे। सुतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में प्रसिद्धि हैं, लोक में आप प्रसिद्ध हैं। अभी मुझे कोई जानता नहीं है ऐसे ही से। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवावें, क्या सुने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कंधे पृथुचरिते पंचदशोऽध्याय। आज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक संस्कृत में मैं आरंभ करता हूँ। त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। मैत्रेयवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मत्यमानाभ्यां प्रेमिथुनं समापद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जाता मृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्। ऋषय ऊचुः एषा विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी, इयं च लक्ष्म्यां सम्भूते पुरुषस्यानपायिनी। अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवा। इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेव वरुन्धति। एष साक्षाद्धरेरंसो जातो लोकरिरक्षया, एवं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेन पायिनी। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ते स्म तं विप्रा
गंधर्व प्रवरा जगो मुमोचो सुमनोधरा सिद्धा नृत्यन्ते नृत्यन्ते स्वस्त्रियः शंख तुर्य मृदंगाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपजग्मुर् देवर्षि पितॄणां गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवै साश्रित्य सुरेश्वरै वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्न गदाभृतं पादयोररविन्दं च तं वैमेने हरे कलां यस्या प्रतिहतं चक्रमंस स परमेष्ठिनः तस्याभिषेकयारब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यस्मै आजह्रु सर्वतो जना सरित समुद्र गिरियो नागा गावः खगा मृगा द्यौचिते सर्वभूतानि समाजहुरुरूपायणम् सोऽभिषिक्तो महाराज सुवासा साध्वलङ्कृत पत्न्यार्चिसालङ्कृत्य क्रेतया वीरिजिग्निरिवापरः तस्मै जहारधनदो हेमं वीरवराशनं वरुणः सलिलस्त्रावमात्पत्रं शशिप्रभं वरुणः सलिलस्त्रावमात्पत्रं शशिप्रभं वायुष्य बालव्यजने धर्मकीर्तिं मयि अस्त्रजम् इन्द्रकिरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारमुत्तमं हरिसुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियं दशचन्द्रमसिं रुद्र शतचन्द्रं तथाम्बिका सोमो मृतमयान स्वांस त्वष्टारूपाश्रयं रथम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया निशुन् भू पादुके योगमयोद्यौ पुष्पावलीमन्वहम् नाट्यं सुगीतं वादित्र मन्त्रदानं च खेचरा ऋष्यस्यासित सत्या समुद्र शङ्खमात्मजम् सिन्धव पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सुतोऽथ मागधो वन्दे तमस्तु अस्तोतुमुपतस्थिरे हस्तावकांस्तान् तानभिप्रीत्य पृथुर्वैन्यप्रतापवान् मेघनिर्ह्रादया वाचा प्रहसन्निदम् अब्रवीत् पृथुरुवाच भोसुतेः मागध सौम्य वन्दिं लल्लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् वन्दिं लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे अस्तव एकयोज्यतां मामय्यवोऽन्वितथा गिरो वः तस्मात् परोक्षेस्मधुपसृतान्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपि चेवाच सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्या महदे गुणानात्मनि कर्तुमे सकस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद प्रभो यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुता
हेमंत परमोदारा पौरुषं वा विगर्हितं वयं त्वविदिता लोके सुदाद्यापि वरेमभि कर्मवे कथमात्मानं गापिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथ्वीचरिते पंचदशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ पंचदशो अध्याय, जिसमें महाराज पृथु का आविर्भाव और राजाभिषेक का वर्णन हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही में दिया हूं। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु हम पे कृपा करना, दया करना, कृपा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।